Hello students, welcome back. Welcome to the part 6 of chapter 6 Changes Around Us. In this video, we will discuss about the question answer of section B. क्योंकि पिछले पार्ट के अंदर हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था और सेक्शन बी के एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर्स किए थे। ठीक है, इस पार्ट के अंदर हम पहले करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप में जो कि आपका क्या है, सी पोर्शन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को जो आंसर है वो किसके ऊपर बेस्ड है, जो थ्योरी हमने चैप्टर के अंदर कवर की थी उसी के ऊपर बेस्ड है। जैसे इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन सी का फर्स्ट है, व्हाट आर रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? तो द चेंजेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस can be obtained by reversing the conditions. ओके, मतलब अगर हम कंडीशंस को रिवर्स कर दें, बदल दें तो, और हमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो वापस मिल जाता है। इस तरीके के चेंजेस को क्या बोलते हैं? हम रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। जैसे आइस है आपके पास, आइस को हमने हीट किया तो आपको क्या मिल गया? वाटर मिल गया। अगर हम वाटर को क्या कर दें, कूल कर दें या इसको कोल्ड कर दें, ठीक है, कूलिंग कर दें वाटर की, तो क्या होगा? आपको वापस से आइस मिल जाती है। तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल चेंज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड इज इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस अगर आप देखेंगे, इरिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी obtained after reversing the conditions। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, जो आपके पास ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स को आपने फ्लोर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो फ्लोर से आप वापस ग्रेन्स नहीं ले सकते, तो इसलिए इस तरीके के चेंजेस को क्या बोलते हैं? हम इरिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, उसके अंदर भी अगर पेपर एक बार बर्न हो गया तो वो हो गया, उसके अंदर आपको वापस से पेपर नहीं मिल सकता। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? जिनके आंसर आप अपने रीजनिंग से देते हैं, मतलब अपने आप से देते हैं, अपना दिमाग का यूज करके। जैसे नेहाज मदर इज सिक, नेहा मेक वेजिटेबल सूप फॉर हर मदर एंड सर्व इट टू हर। ठीक है, नेहा एक लड़की का नाम है, उनकी जो माता जी हैं वो बीमार हैं, तो नेहा जी क्या करती हैं, वो वेजिटेबल सूप बनाकर अपनी माता जी को देती हैं ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 3 का ए कि भाई, कैन वी गेट द वेजिटेबल बैक फ्रॉम द सूप? नो, वी कैन नॉट फाइंड द। तो इसमें आएगा नो, बिकॉज इट इज केमिकल चेंज, केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। ओके, तो इसलिए सूप से हम वेजिटेबल को वापस नहीं कर सकते। तो इसमें पूछा है व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज प्रेजेंट, तो मैंने बता दिया केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज इट रिप्रेजेंट्स। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द बी पार्ट। जो बी पार्ट है उसका जो आंसर है वो आपके ऊपर बेस्ड है। आप कह सकते हैं वी शुड टेक केयर ऑफ आवर मदर। ठीक है, हमें अपनी माता जी की देखभाल करनी चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट आर द डिफरेंट वे टू ब्रिंग आउट द चेंजेस, मतलब कौन कौन से तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था, बाय हीटिंग, हीट करके किसी भी सब्सटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। सेकंड, बाय अप्लाइंग प्रेशर, ओके, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, उसके अंदर चेंज हो जाता है। थर्ड इज
बाय मिक्सिंग। अगर एक सब्सटेंस को हम दूसरे सब्सटेंस में मिक्स कर देते हैं तो वहां पर चेंज हो जाता है। जैसे सोल्ट को हमने वाटर के अंदर मिक्स कर दिया तो सोल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। तो सोल्ट क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जब हम मिल्क को फ्रीजर में रखते हैं तो हमें क्या पता है, इट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है बिकॉज मिल्क changes from liquid to solid. Okay, now we will talk about the question number 6. Classify the following reversible and irreversible. तो इनको रिवर्सिबल और रिवर्सिबल क्या करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए हम आपके पास चेंज बताते हैं। जैसे आपको फर्स्ट चेंज दे रखा है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल कौन सा हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। मीन्स एक बार अगर कोल को हमने बर्न कर दिया तो वो आपस में आपको वापस नहीं मिल सकता। तो इसलिए बर्निंग ऑफ कोल को क्या बोलते हैं, बर्निंग ऑफ कोल को आप इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये सारे लिखने हैं। आपके पास बुक है तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको थ्योरी में पढ़ाया गया था, समझाया गया था, उसी के बेस पर ये क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम इसको। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भाई आपको किस तरीके से देखना है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि भाई हमें वो सब्सटेंस वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर सब्सटेंस वापस मिल रहा है ओरिजिनल वाला तो आपका हो गया रिवर्सिबल, और ओरिजिनल सब्सटेंस आपको वापस नहीं मिलता है तो इरिवर्सिबल। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें हम कैसे इनको कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है इसमें बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल। और सेकंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर मीन्स वाटर से आइस बन जाता है तो वो क्या होता है, रिवर्सिबल, क्योंकि वाटर को फिर से गर्म करेंगे वो लिक्विड में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाइजेशन ऑफ फूड। फूड को अगर हम डाइजेस्ट कर लेते हैं तो वापस से वो खाना हमें नहीं मिल सकता, तो इट इज इरिवर्सिबल। ओके, थर्ड इज आयरनिंग ऑफ शर्ट। मतलब शर्ट के ऊपर जब आयरनिंग करेंगे तो वो कौन सा होता है, रिवर्सिबल होता है। फिर से आपको उसके ऊपर प्रेस करनी पड़ेगी अगर आप उसको स्क्रम्बल कर दें। ठीक है, तोड़ मरोड़ दें शर्ट को। बेकिंग ऑफ चपाती। बेकिंग ऑफ चपाती जो होता है वो क्या होता है, दैट इज ए इरिवर्सिबल चेंज। ओके, नेक्स्ट आता है आपका नीटिंग ऑफ स्वेटर। ठीक है, स्वेटर बुनना भी क्या है, एक रिवर्सिबल है, क्योंकि ऊन आपको वापस मिल जाती है अगर आप स्वेटर को उधेड़ देते हैं। ठीक है, फोल्डिंग ऑफ पेपर। फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर आपको वापस मिल जाएगा, दैट इज रिवर्सिबल। ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, अगर एक बार रस्ट हो गया तो आयरन आपको वापस नहीं मिलने वाला, तो इट इज इरिवर्सिबल। ओके, आया समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में पहला है आपके पास एक्सप्लेन हाउ हीटिंग और कूलिंग चेंजेस द स्टेट ऑफ मैटर। जब हम हीट करते हैं, बाय हीटिंग में आप लिख सकते हैं, हीटिंग के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है, एनर्जी दैट इज इंक्रीज हो जाएगी, देन दे कैन एस्केप। ठीक है, वो एस्केप कर जाते हैं एंड चेंजेस इनटू वेपर्स।
बाय कूलिंग में क्या लिखेंगे आप? बाय कूलिंग क्या होता है, जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की वो डिक्रीज हो जाती है एंड दे कम क्लोजर, ठीक है, एंड इवेंचुअली क्या होता है, दे फ्रीजेस, ठीक है, वाटर जो होता है वो फ्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत आसान है कि भाई जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है जिससे वे किसमें एस्केप कर जाते हैं सराउंडिंग में और क्या बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। लेकिन जब हम उसको कूल करते हैं तो क्या होता है, कूल करने पर वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं और फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है। जो मेटल रिम है वो वुडन व्हील के ऊपर कैसे फिक्स किया जाता है, तो जो मेटल रिम होता है उसको हीट किया जाता है। जो मेटल रिम होता है, मेटल रिम जो होता है उसको हीट किया जाता है एंड इट एक्सपेंड्स, ठीक है, वो साइज में बढ़ जाता है। सो इट इज फिक्स्ड ऑन वुडन व्हील, ठीक है, इस तरीके से वो वुडन व्हील के ऊपर फिक्स किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो मैंने आपको एक टेबल दी है फिजिकल एंड केमिकल चेंज की, ठीक है, इसमें नो न्यू सब्सटेंस, ठीक है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस। इसमें क्या होता है, इसमें ये टेम्परेरी चेंज होता है, टेम्परेरी चेंज होता है, और ये क्या होता है, ये परमानेंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका कह सकते हैं ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं, बट दिस आर ओनली इरिवर्सिबल, ठीक है। जो केमिकल चेंज होते हैं वो हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे कटिंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, इसमें बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है भाई, आगे समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी हमने आपको क्वेश्चन 3 तक बता दिए हैं लॉन्ग आंसर में, अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। आपसे पूछा गया है कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है वो किस तरीके का चेंज होता है, केमिकल होता है या फिजिकल होता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है वो दोनों तरीके का चेंज होता है, फिजिकल भी और केमिकल भी। तो ऐसा कैसे होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इस तरीके की बातें, जब हम चैप्टर की थ्योरी कर रहे थे, चैप्टर पढ़ रहे थे, उसको समझा रहे थे, तब मैंने ये आपको बताया था। अगर आपके याद हो तो आपको पता चलेगा कि भाई जो बर्निंग ऑफ क्या होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल होता है, इट इज बोथ चेंजेस बिकॉज बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, कि भाई जब कैंडल बर्न होती है तो उसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। कौन कौन सी? एक प्रोसेस तो होती है जिसके अंदर क्या होता है, वैक्स मेल्ट होता है, वैक्स मेल्ट होने के बाद वो क्या होता है, बर्न करता है। तो जब वैक्स मेल्ट होता है तो उसमें होती है फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज and burning of wax is a chemical change. So we can say that while burning a candle there are both changes, chemical and physical. Okay, आया समझ में? तो इसको इसी तरीके से करेंगे। तो आइए देखते हैं, जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है, क्वेश्चन नंबर 4 डी का, बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है इट इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है, ये दोनों होते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल में क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स होता है, और इसमें क्या होता है, बर्निंग ऑफ वैक्स होता है, ठीक है।
ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ई पार्ट, दैट इज हॉट्स क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस हैं ये। व्हाई इज ए गैप लेफ्ट बिटवीन द रेलवे इन रेल्स बिटवीन द रेल्स इन रेलवे ट्रैक्स, तो इसमें लिखेंगे बिकॉज मेटल एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। ओके, जो मेटल्स होती हैं वो हीट करने पर क्या होती हैं, एक्सपेंड्स होती हैं, इसलिए उनको गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मरकरी क्या है? मरकरी इज ए मेटल and it expands on heating, that's why it is used in the thermometer. Question number 3, what is the difference between the following change? तो एक है जैसे rolling roti from duff, जो डफ होता है वो गूंदा हुआ आटा होता है, उससे जो हम रोटी गूंद रहे हैं वो कौन सा हो गया? दैट इज फिजिकल चेंज। ओके, क्योंकि उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है। लेकिन बेकिंग ऑफ रोटी, अगर हम रोटी पका रहे हैं, उसको सेक रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाता है? दैट इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि सेकने के बाद वहाँ पर एक रिएक्शन हो गई और फिर हम उसको वापस से डफ में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दोनों सेक्शंस के एमसीक्यूज जो चैप्टर के बीच में आए थे वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब आप इस चैप्टर को अच्छे से याद कीजिए और आपके जो भी डाउट आते हैं वो आप हमें क्लास में बता सकते हैं या मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें। ओके, एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।